गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल फ्रेंड्स। आप सभी का आरके नर्सिंग ट्यूटर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अपन इसी तरह रेगुलर मेडिकल सर्जिकल के टॉपिक क्लियर करते जाएंगे। और जो अपन आज बात करेंगे, कौन सा टॉपिक है अपना? हर्निया। हर्निया का मतलब ही यही है, जो अपना हर्निया है, हर्निया का मतलब यही है कि जो अपना ऑर्गन है, कोई सा भी बॉडी का एब्डोमिनल ऑर्गन है, जैसे कि एब्डोमिनल ऑर्गन है, ये स्टोमक है, ठीक है, ये इसोफेगस है, ठीक है। तो ये कौन सी कैविटी है? थोरेक्सिक कैविटी, ठीक है। और ये कौन सी कैविटी है? एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है गाइस, ठीक है। नॉर्मल तरीके में क्या है कि जो भी कोई ऑर्गन है अपना, नॉर्मल कैविटी को छोड़कर, नॉर्मल लोकेशन को छोड़कर अनदर कैविटी के अंदर क्या कर जाता है? मूवमेंट कर जाता है, ठीक है। मतलब एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन है, वो किसके अंदर मूवमेंट करेगा? थोरेक्सिक कैविटी के अंदर मूवमेंट करेगा। और इसको ही अपन क्या बोल रहे थे? हर्निया बोल रहे थे गाइस। हर्निया का मतलब यही है, सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि हर्निया मतलब ये होता है कि वन ऑर्गन मूवमेंट्स फ्रॉम द अनदर कैविटी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द हर्निया। हर्निया का मतलब यही है कि प्रोट्रूशन हो रहा है, कहाँ से? मेनली जो अपनी बॉडीज के अंदर जो मस्कुलर वीकनेस है, उनकी वजह से वो अपनी कैविटी को छोड़कर दूसरी कैविटी के अंदर मूवमेंट कर रहा है। मतलब एब्डोमिनल का ऑर्गन कौन सा? स्टोमक। स्टोमक का ये वाला पार्ट है, ठीक है, फंडस वाला, ये मूवमेंट कर जाएगा किसमें? डायफ्रामेटिक में। क्यों? मसल्स वीकनेस की वजह से ये काम रोटेटेड हो गया, कहाँ पे? थोरेक्सिक कैविटी में। तो अपन इसको नॉर्मल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि ये क्या है? हर्निया है। बहुत सारे बोलते हैं कि हर्निया होता है साहब, हर्निया का ऑपरेशन करा क्या हो, मेरे तो हर्निया। तो उसके लिए अपन हर्निया होता क्या है बात करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, रेशो क्या क्या है उसका, और उसके बाद में अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, ये सारे कंटिन्यू पॉइंट समझते जाएंगे। तो जैसे मैंने बता दिया, हर्निया का नॉर्मल मीन्स तो क्या बता दिया कि जो ऑर्गन है अपनी एक कैविटी को छोड़कर दूसरी कैविटी में मूवमेंट कर रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? हर्निया बोल रहे हैं। हर्निया का मतलब यही है कि प्रोट्रूशन और डिस्प्लेसमेंट, प्रोट्रूशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑर्गन स्ट्रक्चर इनटू द अदर कैविटी फ्रॉम द ओरिजिनल स्पेस। मतलब कहने का मतलब जो उसकी ओरिजिनल लोकेशन है, जैसे कि वो एब्डोमेन में है, मूवमेंट कहाँ कर गया उसका स्ट्रक्चर या कोई भी एनी पार्ट ऑर्गन का, कहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट हो गया। प्रोट्रूशन मतलब अनदर मूवमेंट्स कर गया, अपनी कैविटी को छोड़कर दूसरी कैविटी में मूवमेंट कर गया, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? हर्निया बोल रहे हैं। हर्निया का मतलब एक वर्ड भी, ये एक डेफिनेशन तो क्या होगी? ये हर्निया इज ए पार्ट ऑफ एब्डोमिनल प्रोट्रूशन ऑफ एन ऑर्गन, टिश्यू और ए पार्ट ऑफ इन ए ऑर्गन थ्रू द स्ट्रक्चर दैट नॉर्मली इट। मतलब इसमें ये जो कि एब्डोमिनल का ऑर्गन है, एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन है, टिश्यू है, पार्ट्स है, और ये क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चरी, जो क्या कर रहे हैं? नॉर्मली प्रोट्रूशन हो रहा है। प्रोट्रूशन का मतलब क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ऑर्गन अपनी कैविटी को छोड़कर दूसरी कैविटी के अंदर क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। एक चीज तो ये बोल सकते हैं हर्निया के, जिससे अपन सिंपल वर्ड में वो बोल सकते हैं कि हर्निया मोस्ट कॉमनली अकर इन ए एब्डोमिनल कैविटी। हर्निया कहाँ पे मोस्टली, कहाँ पे अकर होगा? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। एब्डोमिनल कैविटी व्हेन ए सेक्शन ऑफ बाउल प्रोट्रूशन, बाउल वाला, बाउल ब्लैडर वाला नीचे वाला पार्ट, ठीक है, ये सारे पार्ट्स में से क्या होता है? ये एब्डोमिनल और कौन सा? बाउल वाला, ये प्रोट्रूशन होता है। क्यों होता है? कंजेनाइटल और एक्वायर्ड वीकनेस की वजह से। कौन सी? एब्डोमिनल मस्कुलरेचर की वीकनेस होती है, कंजेनाइटल भी हो सकता है वो, और एक्वायर्ड वीकनेस की वजह से भी क्या कर रहा है? अपना ऑर्गन अपनी कैविटी को छोड़कर दूसरी कैविटी में मूवमेंट कर रहा है। फिर इसके बाद में जो अपन बात करेंगे कि इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है, अपने इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर रहा था मैं कि इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। अपन ने जीआरडी पढ़ा था, बहुत सारी डिजीज पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव की। मेन कॉजेज क्या हो रहा है? इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, ठीक है। तो इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर है, उसका कारण क्या है? क्या फर्स्ट कारण क्या है हर्निया होने का? इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। क्यों होगा? कॉन्स्टिपेशन की वजह से। कॉन्स्टिपेशन का मतलब यही है, हार्ड सब्सटेंसेस ऑफ द स्टूल कंटेन इन द डिपॉजिटेड, और ये क्या हो रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो भी कॉन्स्टिपेशन रहता है, अपन जैसे बोल सकते हैं नॉर्मल वर्ड्स में कब्जी हो रही है साहब उसको, इसकी वजह से क्या अपना स्टोमक में क्या हो रहा है? ओवर ईटिंग, ओवर फूड सब्सटेंसेस है, इसकी वजह से क्या? प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर पड़ रहा है तो इसमें क्या है कि ये स्टोमक है, ठीक है, अब ये स्टोर फूड है, ठीक है। अब यहाँ से प्रेशर रिग्रेगेटेड हो रहा है, प्रेशर जा रहा है, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है,
तो इसकी वजह से जो ये ऑर्गन है, ये मस्कुलर वीकनेस हो गई, मस्कुलर वीकनेस होगी, ये मूवमेंट कर रही है इधर कहाँ पे, ऑर्गन की तरफ। तो इसको ही क्या बोलेंगे अपन, हर्निया बोलेंगे। एक कारण तो कौन सा है, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, ठीक है, ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। इसके बाद में डिफेक्टिव इन इंटीग्रिटी ऑफ द मस्कुलर वॉल, मस्कुलर वॉल है, एब्डोमिनल वॉल है, उसके अंदर कोई भी इंटीग्रिटी हो गई, ठीक है, वीकनेस हो गया, उसकी वजह से भी क्या हो गया, ऑर्गन का मूवमेंट हो गया, ठीक है। अपनी लोकेटेड कैविटी को छोड़कर वो कहां चल गया, दूसरी कैविटी में चल गया, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रेनिंग ऑफ डेफिकेशन, बहुत अच्छी चीज है स्ट्रेनिंग ऑफ डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब क्या है, अपन क्या करते हैं, वॉइड टू स्टूल, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, स्टूल है, ठीक है, स्ट्रेनिंग मतलब उसमें क्या हो रहा है, पोर्स, कौन सा, अपना एनल, ठीक है। अपन स्टूल को एक्स्ट्रा ह्यूमन एक्सक्रीटा है, उसको अपन क्या कर रहे हैं, स्टोर्ड है, उसको क्या कर रहे हैं, बाहर एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो उसमें जो प्रेशर लग रहा है, इसकी वजह से जो एनल वाली है, और ये क्या होगी, मस्कुलर वीकनेस होगी। इसकी वजह से जो ऑर्गन है, जो मूवमेंट है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, इसकी वजह से वीकनेस हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, हर्निया कोज कर रहा है। एक कोज कौन सा हो गया, स्ट्रेनिंग ऑफ डेफिकेशन। और गाइस इसके बाद में नेक्स्ट कोज है अपना, कौन सा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस का मतलब क्या है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, क्रोनिक डिजीज है, कौन सी, मल्टीफैक्टर डिजीज, मतलब इसके अंदर कौन सा, लंग्स भी इफेक्टेड हो सकता है और डाइजेस्टिव भी होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो म्यूकस, जो एक्सेसिव म्यूकस का अमाउंट है, वो क्या करेगा, इसको ब्लॉकेज करेगा, थिक सब्सटेंसेस रिलीज होंगे, थिक मटेरियल्स वगैरह, जो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लॉकेज होगा, ठीक है। और ब्लॉक होगा ये, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या हो गया, ये जो म्यूकस थिक सब्सटेंसेस है वो क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, प्रेशर पड़ रहा है, और इससे भी क्या हो रहा है, एब्डोमिनल प्रेशर हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से ही क्या हो रहा है, हर्निया हो रहा है। इसके बाद में इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का मतलब ये है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका इनलार्जमेंट हो रहा है, इनलार्जमेंट होगा तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हर्निया हो सकता है। फिर गाइस इसके बाद में जो पेरिटोनियल डायलिसिस करता है, डायलिसिस का मतलब वही था कि जब अपनी किडनी नॉर्मली रूप से फंक्शन नहीं करती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि जो भी अपने बॉडीज के अंदर जो नाइट्रोजन सब्सटेंसेस है, एजोटीमिया है, जो ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, वो प्रॉपर रूप से बाहर नहीं निकल रही। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, डायलिसिस करेंगे। डायलिसिस में क्या है, ये डायरेक्टली किस पे, डिफ्यूजन वाले में। तो यहाँ पे जैसे डायरेक्टली ओपनिंग बना ली स्टोमक में, स्टोमक वाले पार्ट में, यहाँ से क्या करा, कुछ फ्लूइड दिया और फ्लूइड को वापस बाहर निकाल लिया, मतलब वेस्ट कंटेंट को अपन ने क्या करा, बाहर निकाल लिया। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हर्निया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं, प्रेशर पड़ रहा है, तो इसकी जो एब्डोमिनल के जो ऑर्गन है वो कहाँ मूवमेंट कर सकता है, अपनी नॉर्मल लोकेशन को छोड़कर दूसरी तरफ मूवमेंट कर सकते हो। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, हर्निया बोल रहे हैं। इसके बाद में है असाइटिस। असाइटिस का मतलब ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पेरिटोनाइटिस, ठीक है। अब असाइटिस का मतलब पेरिटोनियल कैविटी में एक्सेसिव फ्लूइड भर गया, ठीक है। अब किसी भी चीज में एडिमा होता है या ये असाइटिस हो गया, तो पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर क्या हो गया, एक्सेसिव फ्लूइड कलेक्शन हो गया। इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। जो नॉर्मल लोकेटेड ऑफ द ऑर्गन है वो क्या कर रहे हैं, अपनी कैविटी को छोड़कर दूसरी कैविटी में मूवमेंट करेंगे। तो बोल सकते हैं कि इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, डिफेक्टिव इंटर मस्कुलर वॉल, डिफेक्ट हो जाता है किसमें, अंदर मस्कुलर वॉल में, कंजेनाइटल वीकनेस जिसमें अपन बोल सकते हैं ओम्पेसिल वगैरह, अम्बिलिकल हर्निया, ठीक है। और स्ट्रेनिंग ऑफ डेफिकेशन, स्टूल वाल में अपने क्या करा, स्टोर है, जिसकी वजह से वीकनेस पॉइंट पड़ रहा है किसमें, एनल वाले में, और वहां की मसल्स वीकनेस हो रही है, इसकी वजह से भी हो रहा है। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस थिक म्यूकोसा है, वो सारी कलेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है, और इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट। और गाइस पेरिटोनियल डायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस का बताया गया। और असाइटिस जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया कहाँ पे, पेरिटोनियल कैविटी में, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हर्निया हो सकता है। रिस्क फैक्टर इसके बाद में करेंगे कि ये हर्निया हो रहा है, ऐसे कौन पर्सन में होता है जिसमें हर्निया होने के चांसेस ज्यादा रिस्क होते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई भी परसिस्टेंट ऑफ कफिंग एंड स्नीजिंग, रेगुलर टाइप से कफिंग कर रहा है, जैसे स्मोकिंग करते हैं पेशेंट स्मोकिंग कर रहे हैं पर्सन, तो रेगुलर क्या कर रहा है, कफिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर एक्सक्रीटेड हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है ऑर्गन्स पे, इस पे वीकनेस है पहले, कमजोर है, और ऊपर से कफिंग कर रहा है, कफिंग और स्नीजिंग कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर पड़ने की वजह से क्या हो सकता है, हर्निया हो रहा है अपना, ठीक है। इसके बाद में
कफिंग, पोर न्यूट्रिशन, पोर माल न्यूट्रिशन की वजह से भी क्या मस्कुलर वीकनेस होगी, मस्कुलर वीकनेस होगी तो हर्निया हो सकता है। फिर उसके बाद में कंजेनाइटल वीकनेस, जो कि अपने जन्मजात है, ओम्पेसिल वगैरह है, वीकनेस ऑफ मस्कुलर है, इसकी वजह से भी हो सकता है। ओबेसिटी, और इसमें तो ओबेसिटी का तो मोस्ट कॉमन कॉज है। क्यों है गाइस? क्योंकि जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी का मतलब ही क्या है? इंक्रीज एब्डोमिनल साइज बढ़ रहा है, स्टोमक की साइज बढ़ रही है, स्टोमक की साइज बढ़ रही है, कैपेसिटी ज्यादा बढ़ रही है, तो ये क्या कर रहा है? स्टोमक इधर मूवमेंट कर गया, तो ये क्या हो गया? हर्निया हो गया। और गाइस प्रेगनेंसी के अंदर भी होगा। प्रेगनेंसी के अंदर जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, ठीक है, तो उसमें जैसे जैसे वेट बढ़ेगा तो ओबेसिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। ओबेसिटी बढ़ रही है तो ओबेसिटी बढ़ने की वजह से प्रेशर पड़ रहा है, तो उसमें कौन सा जैसे कि डीवीटी वगैरह है, फिमोरल वगैरह है अपनी, तो ये सारा क्या हर्निया होने के चांसेस है। जैसे प्रेगनेंसी में होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा? रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है कंजेनाइटल मस्कुलर वीकनेस है, जो कि अपन अम्लाइकस हर्निया में देखते हैं। अम्लाइकस हर्निया में क्या है? जैसे ये है ऑर्गन है, ये क्या करता है? बार मूवमेंट कर देते हैं, अपनी कैविटी को छोड़ देते हैं, तो इसको क्या बोल दिया अपन ने? हर्निया के रिस्क फैक्टर है। गाइस कौन कौन से थे? परसिस्टेंट कफिंग, पोर न्यूट्रिशन, कॉन्स्टिपेशन और हेवी लिफ्टिंग वेट। इसके अंदर सबसे मस्ट कॉमन है ओबेसिटी, हेवी लिफ्टिंग और स्मोकिंग और कफिंग, ठीक है। ये अब जैसे हेवी लिफ्टिंग वेट का क्या बात करेंगे कि हेवी लिफ्टिंग वेट में जैसे क्या होगा कि क्या हो रहा है? एकदम क्या है, अपन ने ज्यादा हेवी लिफ्टिंग, ज्यादा भारी भरकम वाला काम करते हैं साहब, तो उसकी वजह से मस्कुलर थोड़ी सी क्या होता है, अपन गांव में बोलते हैं ना कि मस्कुलर मसल्स के अंदर खिंचाव आ गया साहब, तो इसकी वजह से क्या हुआ? नस जैसे बोलते हैं कि जो भी है अपन, तो ये ऑर्गन इधर मूवमेंट कर गया, मतलब हेवी लिफ्टिंग वेट भी कोजेस करता है किसको? हर्निया को, ठीक है। इसके बाद में सबसे ज्यादा रेशियो किसमें देखने के लिए मिलता है? हर्निया का जो मोस्ट कॉमन जो रीजन है वो बता दिया मैंने, और सबसे ज्यादा मेल में दिखता है 20 to 25% पे ये दिखता है। क्यों दिखता है? मोस्ट सर्जिकल इलनेस, क्योंकि सर्जरी होती है, एब्डोमिनल सर्जरी होगी कोई भी सी भी, तो फिर उसके क्या चांसेस बढ़ जाते हैं? हर्निया के रिस्क फैक्टर हो जाते हैं। और मेल के बाद में 20 to 25 तो मेल में थे, और फीमेल में कितने? 2 से लेकर फीमेल में 2% चांसेस होता है, किसके अंदर? फीमेल के अंदर, ठीक है गाइस। 2% किसमें हो गए? फीमेल के अंदर हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो है क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम। क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम के अंदर है जैसे कि हार्ट बर्न क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा, तो एसिडिक एनवायरनमेंट है, एसीएल प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या करेगा? हार्ट बर्न को कोजेस भी करेगा, ठीक है। ये तो हो गया हार्ट बर्न का कारण। इसके बाद में रिगर्गिटेशन का मतलब ये मैंने जीआरडी बताया था, जीआरडी में प्रेशर पड़ रहा था तो फूड सब्सटेंसेस क्या कर रहे थे? मूवमेंट कर रहे थे। वोमिटिंग फोर्सफुली, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, पाइलोरिक स्टेनोसिस वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, कहाँ पे? ये वाला पार्ट, इससे ये क्या हो रहा है? रिगर्गिटेशन बाहर निकल रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, एचसीएल प्रोडक्शन हो रहा है, और फीलिंग ऑफ फुलनेस, जो ये स्टोमक है इसमें क्या हो गया? फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब अपने को ऐसा लगेगा कि पेट अपना जो भी है स्टोर्ड है, खाना है वो प्रॉपर रूप से डाइजेशन नहीं हुआ, उसका स्टोर्ड है। और डिस्पेप्सिया मतलब इन कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब पता है? डाइजेशन नहीं हुआ, इसका मतलब डिस्पेप्सिया, ठीक है। ये इसमें भी साइन सिम्टम दिखेंगे, इनकॉन्टिनेशन में कॉन्स्टिपेशन है, अपने फीलिंग ऑफ फुलनेस है, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। और जो हर्निया वाला पेशेंट है, हर्निया वाले पेशेंट को अपन क्या करेंगे? लंप स्वेलिंग, ठीक है। अपन जहां से उसको असिस्ट करेंगे, जैसे पेशेंट है अपन ने उसको स्टैंडिंग पोजीशन में कर दिया, उसको बोलेंगे भाई आप कफिंग करो। कफिंग करने के बाद में क्या होगा? उसको फील करेंगे, जहां पे भी हर्निया का डिफेक्ट पार्ट हो गया वहां पे क्या बनेगा? लंप बनेगा, मतलब लंप टिश्यू को वहां पे देखने के लिए मिलेगा। तो लंप मिलेगा, लंप मतलब कोई गुच्छा रूपा, ठीक है। और वहां पे स्वेलिंग मिलेगी, ठीक है। अफेक्टेड पार्ट कौन सा? जिस पार्ट पे अफेक्टेड पार्ट है वहां पे लंप और स्वेलिंग मिलेगी। और मास ऑफ द मासेस ऑफ वेरिएबल साइज, मासेस मिलेंगे वेरिएबल साइज के, ठीक है। जैसे अपन ने फील कर लिया, ठीक है, यहाँ पे ये ह्यूमन बॉडी है, तो यहाँ पे जो स्पाइन करेंगे जो भी इनवाइंगल कैनाल वाला, ठीक है। और गाइस इसमें कौन सा पार्ट है? इन्वेस्टिगेशन के अंदर जैसे कि साहब इसमें हर्निया भी हो गया साहब, हमारा डॉक्टर साहब ने कंफर्म कर दिया भाई तुम्हारे क्या हो गया? हर्निया हो गया। हर्निया होने के बाद में पता कैसे लगाएंगे? अपने को भी तो यार कि उसको पता लगना चाहिए कि भाई हर्निया हुआ या नहीं हुआ। तो हर्निया के अंदर ये देखते हैं अपन, यूएसजी करवाते हैं पहले, उसकी एब्डोमिनल फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया अपने, मासेस वासेस लंप असीज कर लिया,
फिर उसके बाद में एब्डोमिनल यूएसजी, एब्डोमिनल की तरफ से अपन उसके ऑर्गन्स को विजुअलाइजेशन करेंगे, देखेंगे उसकी साइज तो क्या है, इम्प्रूव जैसे उसमें लंप है, लंप की साइज असीज हो रही है, ऑर्गन की साइज बढ़ रही है, स्प्लीनोमेगली हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वो अपन कहाँ से यूएसजी से पता कर लेंगे। उसके बाद में अपन करेंगे एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या है, एक कैमरा है स्मॉल टाइप का, उसको अंदर डाल देंगे और जो अंदर के इंटेस्टाइनल के पार्ट है उसको विजुअलाइजेशन करके उनकी लोकेशन वगैरह और उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को असिस्ट करेंगे और उससे पता चल जाएगा। एंडोस्कोपी हो गई। और सीटी स्कैन भी करेंगे और एमआरआई भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद में बेरियम एक्सरे, जैसे कि मैं उसमें अपन कौन सा था, बेरियम एक्सरे, बेरियम एक्सरे का भी यूज करेंगे क्योंकि उसको बेरियम देंगे, बेरियम क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन करने की वजह से जो भी पिक्चर्स आएगी अपने को वो अच्छी आएगी, विजुअलाइजेशन होगा कौन सा, जीआईटी के पार्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, गेस्टोग्राफी भी कर सकते हैं और उसको बेरियम एक्सरे भी करा सकते हैं। एब्डोमिनल यूएसजी करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे और बेरियम एक्सरे करेंगे। ये तो थी इनकी अपने इन्वेस्टिगेशन की बात। इन्वेस्टिगेशन के बारे में बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कौन सा, इसको मैनेजमेंट। जैसे इसको मेडिसिन से तो अपन क्या करेंगे, ट्रीट नहीं कर सकते, तो अपने क्या करेंगे, इसकी क्या करना पड़ेगी, अपने को सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी का मतलब ही यही है कि अपने को उसको सर्जरी करनी है हरने वाले पेशेंट की। अब हरने वाले पेशेंट को हर्नियोग्राफी, ठीक है, ये कर सकता है, हर्नियोप्लास्टी, ठीक है, और मैनिपुलेशन ऑफ द ऑर्गन, ये कर पाएंगे ना अपन। तो हर्नियोग्राफी मतलब हर्नियोग्राफी मतलब इसके अंदर यही है कि जो स्मॉल इंसिजन लगाएंगे, कहाँ पे, कट लगाएंगे, जैसे एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ पे क्या करा, स्मॉल इंसिजन बना दिया, ठीक है, ओवर द वीकनेस एरिया, जो उसका वीकनेस वाला पार्ट था, कौन सा, वीकनेस वाला पार्ट, ठीक है, एरिया इज फॉर्म्ड बाय द रिपेयर ऑफ द हर्निनेटेड पार्ट है, उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे और उसको क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। इंटेस्टाइन इज ए रिटर्न टू द एब्डोमिनल कैविटी, जो उसकी लोकेशन है उसमें वापस यहाँ चल गया था ऑर्गन, इसको ये करा, कट किया, कट करने के बाद में इसको वापस लिए अपने नॉर्मल लोकेटेड में भेजा, नॉर्मल लोकेटेड में किया, नॉर्मल लोकेशन में, और वापस से क्या करेंगे, उसको स्टिच लगा देंगे, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन रिटर्न टू द एब्डोमिनल कैविटी, द मस्कुलर क्लोज मसल्स इज क्लोज टाइटली ओवर द एरिया, और उसको टाइटली पैक कर देंगे। ये तो कौन नहीं है, कौन सी है, हर्नियोग्राफी, ठीक है। और इसी को अपन बोल रहे हैं कि इसमें क्या है, डायरेक्ट इंसिजन लगा के जो नॉर्मल लोकेटेड ऑर्गन है नॉर्मल साइड में गया था, उसको वापस से वहां से सही किया और वापस मूवमेंट करवा दिया ऑर्गन को, ठीक है। इसके बाद में जो मैनिपुलेशन ऑफ द रिप्लेसमेंट, ठीक है, मैनुअल रिप्लेसमेंट, एक तो ये हो गया। मैनुअल रिप्लेसमेंट के अंदर ये है कि जो ऑर्गन है वहां पे गया, उसको क्या करा, वहां से अपने उसको नॉर्मल लोकेटेड साइड में मैनिपुलेट किया और उसको ही क्या बोल रहे हैं, मैनुअल रिप्लेसमेंट, रिप्लेसिंग ऑफ द हर्निनेटेड ऑर्गन टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। उसका जो ओरिजिनल प्लेस है उसके अंदर क्या करेंगे, हर्निनेटेड पार्ट है उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। जो हर्नियोप्लास्टी है, अब इसके बाद में हर्नियोग्राफी, मैनिपुलेशन कर दिया, मैनिपुलेशन रिप्लेसमेंट कर दिया, अब उसके बाद में क्या करना है अपने को, हर्नियोप्लास्टी। प्लास्टी का मतलब ये है कि रिपेयर करना है अपने को, प्लास्टी भी ये सर्जरी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो रिपेयरिंग द एब्डोमिनल वॉल, यूजेस ऑफ वायर मेस एंड प्लास्टिक आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ द हर्निएटेड पार्ट ऑफ द हर्नियोप्लास्टी। मेस जो अपने एम्स में जो क्वेश्चन पूछते हैं, मेस का मतलब यही है, एक छोटा सा ऐसा पार्ट होता है, जाली नुमा पार्ट होता है, जैसे ये हर्निनेटेड पार्ट की यहाँ की सर्जरी यहाँ के कर रहे हैं, तो वीकनेट पार्ट पे क्या करेंगे, ये वाला पार्ट है, मसल्स वीकनेस है, तो यहाँ पे मेस कर देंगे लगा के और इसको ही क्या करेंगे, मस्कुलर स्टिच कर देंगे। तो ये मेस बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन पूछा, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है हर्नियोप्लास्टी, और हर्नियोप्लास्टी का रिप्लेसमेंट है और इसमें मेस का यूज होता है, ठीक है। तो रिपेयरिंग ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, यूजेस ऑफ द वायर मेस और प्लास्टिक आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ द हर्निएटेड पार्ट ऑफ द हर्नियोप्लास्टी हो गया। और कॉम्प्लिकेशन, अब ये सर्जरी कर ली अपन ने, सर्जरी करने के बाद में क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशन आया, ठीक है। सर्जरी करने के बाद में क्या आया, कॉम्प्लिकेशन आया। अब जैसे कॉम्प्लिकेशन भी आएगा तो कॉम्प्लिकेशन में देखने के लिए मिलेगा कि रीअक्रेंस, वापस हर्निया हो सकता है, क्यों, मस्कुलर वीकनेस हुई है, सर्जरी हुई है। एक मोस्ट कॉमन फैक्टर भी है इनका कि अपन जैसे कोई प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी हो तो उस पर्सन को क्या हो सकता है, हर्निया हो सकता है, तो जैसे उसको रीअक्रेंस हो सकता है हर्निया की। इसके बाद में स्क्रोटल हिमेटोमा, हिमेटोमा का मतलब क्या है, ब्लड पाउच ऑफ द, इसका ब्लड का पाउच बन जाएगा, ठीक है। स्क्रोटल मतलब स्क्रोटम के अंदर, मतलब हिमेटोमा हो जाएगा, मतलब ठीक है, स्क्रोटल हिमेटोमा हो जाएगा, मतलब उसमें ब्लड कलेक्शन हो जाएगा या टिश्यू का इलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है, पाउच बन जाएगा, स्क्रोटल बन जाएगा।
स्क्रोटल के अंदर हीमेटोमा होगा। इसके बाद में स्टेनोसिस, इसकी वजह से स्टेनोसिस का मतलब जैसे अपन ने रिपेयर किया, रिपेयर करने के बाद में उसमें क्या हो सकता है, ऑर्गन की साइज है वो क्या हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, मतलब स्टेनोसिस हो सकती है। सर्जिकल साइट ऑफ द इन्फेक्शन, जिस साइड पे अपन ने ऑपरेट साइड से किया, ऑपरेशन किया, लेप्रोस्कोपी द्वारा किया, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अपना कौन सा हो सकता है, ये कौन सा, सर्जिकल साइट ऑफ द इन्फेक्शन हो सकता है। स्पर्मेटिक कोड इंजरी, जो कि अपना इनवाइंगल कैनाल वाला हर्निया था जिसको ट्रीट किया, कॉम्प्लिकेशन आ गया साहब, स्पर्मेटिक इंजरी होगी साहब उसकी वजह से। स्क्रोटम के अंदर ये अपन क्या कर रहे हैं, जो अपना स्क्रोटम के अंदर जो है टेस्टिस डिसेंड नहीं हुआ, उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ मूवमेंट करवा रहे हैं नॉर्मल लोकेटेड में, तो इसकी वजह से क्या हो गया, स्पर्मेटिक कोड भी डैमेज हो सकता है, इसमें इंजरी हो सकती, इंजरी होने के चांसेस है। ओक्लूजन ऑफ फेमोरल वेन, ओक्लूजन भी हो सकती है, मतलब फेमोरल वेन के अंदर भी क्या हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है। और गाइस ये सारी चीजें हैं। हेलो फ्रेंड्स, इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, मेडिकल मैनेजमेंट की। हर्निया वाला पेशेंट है उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट मैंने पहले बता दिया कि अपन जब भी मैनेजमेंट की बात आती है, मैनेजमेंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया करो, फार्मेकोलॉजिकल और नॉन फार्मेकोलॉजिकल। फार्मेकोलॉजिकल के अंदर तो क्या डाल दो, मेडिसिन, और नॉन फार्मेकोलॉजिकल के अंदर आता है एनसीपी वगैरह बनाने के लिए स्पेशल गाइडलाइन पॉइंट वगैरह, वो सारे इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे अपन ड्रग्स की बात करूंगा इसमें, ड्रग्स मेन कौन सी है, इतने दिन से 2-3 दिन से पहले 2 डिजीज हुई थी, उसमें भी मैंने बताया था, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स, ठीक है, या उसको बोलते हैं एंटी सिक्रेटरी मेडिसिन। वो मेडिसिन है जिसके अंदर जैसे कि फेमेटोडीन है, रेंटेडिन है, निजेटाडीन है और रेंटेडिन है। ये सारी मेडिसिन कौन सी है, एचसीएल के प्रोडक्शन को क्या कर रही है, कम कर रही है, तो ये कौन सी है, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ड्रग्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, P4 प्रोटॉन, P4 पेंटाप्रेजोल, तो पेंटाप्रेजोल, रेस्मेप्रेजोल, रेमीप्रेजोल, ठीक है, और ओमेप्रेजोल, और ये सारी चीजें कौन सी है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ये भी क्या करती है, एचसीएल के सिक्रेशन को सप्रेस कर रही है। एंटाइसिड बोल रहा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये सारी चीज कौन सी है, एंटाइसिड है। और कफ सर्फेक्टेंट, मतलब जो कफिंग हो रही है ना उसको कम करने के लिए कफिंग सर्फेक्टेंट देंगे। और नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, या इसको अपन बोलेंगे प्री ऑपरेटिव सर्जिकल मैनेजमेंट। जो सर्जरी के बाद में पेशेंट आया, ठीक है, वार्ड में शिफ्ट हुआ है, सर्जरी होगी, हेर्नियोग्राफी होगी, हेर्नियोप्लास्टी होगी, इसके बाद में जो पेशेंट आया एट द कहाँ पे, अपने पोस्ट सर्जिकल वार्ड में, कहाँ पे आ गया, सर्जिकल वार्ड में आ गया, तो उस पेशेंट के लिए अपन क्या स्पेशल केयर करें कि उस पेशेंट के लिए इंक्रीज हाई फाइबर डाइट, जो हर्निया वाला पेशेंट है उसको क्या करेंगे, हाई फाइबर डाइट देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को क्या करेंगे, रिलीव करेंगे, जैसे कि ग्रेन्स है, दालें हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सारी चीज को अपने को क्या करना है, यूज करना है। क्यों कर रहे हैं इसमें, डाइटरी चेंजेस, उसका डाइट का पेटेंट है, अपन अवेयरनेस भी चला रहे हैं, साथ के साथ ये भी हो रहा है। कोई अपन अवॉइड क्या करेंगे उसमें, लार्ज एंड हैवी मील, जो भी लार्ज डाइट ले रहा है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील में ले, स्मॉल पार्ट्स में ले, वो सारी चीजें कौन सी हो रही थी डाइट में, टू अवॉइड लार्ज एंड हेवी मील। डोंट लाइट डाउन, खाना खाने के बाद तुरंत ही अपने को क्या करना है, लेटना नहीं है, थोड़ा बहुत घूमना है। बेंड ओवर द आफ्टर मील, कोई सा भी बेंड वगैरह यूज कर रहे हैं बांधने का, तो खाना खाने के बाद में स्टोमक को नहीं बांधना चाहिए। क्यों, एब्डोमेन कैविटी को जैसे अपने स्टोमक को अपन बेंड करेंगे तो उससे क्या करेगा, प्रेशर पड़ेगा तो ऑर्गन क्या कर सकते हैं, वापस अपनी लोकेटेड साइड से हट सकते हैं और जा सकते हैं, उसको भी बोल रहे थे हर्निया। इसके बाद में कीप योर बॉडी विद द हेल्थी रेंज, जो भी उसका वेट है वो कहाँ पे होना चाहिए, नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। उसके बाद में टू प्रिवेंट एसिड रिफ्लेक्स, क्या हो रहा है, टू प्रिवेंट एसिड रिफ्लेक्स, एसिड के प्रिवेंट को क्या करना है, एसिड से जो रिफ्लेक्स बढ़ रहा है उसको क्या करना है, अपने को कम करना है। तो एसिड रिफ्लेक्स वाले उसको क्या करेंगे, जैसे कि वो स्पाइसी फूड ले रहा है, टोमेटो बेस्ड सॉस ले रहा है ना, तो इन सारी चीजों को जो एसिड को ज्यादा बढ़ाती है वो सारी चीजों को अपने को नहीं लेनी है, क्योंकि एसिड ही डाइट लेंगे, जैसे कि अपन स्पाइसी फूड है, टोमेटो बेस्ड है या सिट्रिस ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, रिफ्लेक्स बढ़ेगा तो वो कौन ना हर्निया होगा, क्योंकि एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद में टू प्रिवेंट स्मॉल फ्रीक्वेंट मिल्क
हेवी मील डाइट मैंने बताया था, और यहाँ पे क्या करना है अपने को, टू प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट लेनी है। और पोजीशन, पोजीशन क्या है कि हाइटस हेरनिया, हाइटस हेरनिया का मतलब ये भी टाइप्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें क्या है कि जो अपना डायफ्रामेटिक हेरनिया भी बोलते हैं, इस्चोपेगस हेरनिया भी बोलते हैं, किसको, हाइटस हेरनिया को। अब ये हेरनिया के अंदर जो ये बॉडी वाला पार्ट है, स्टोमक वाला, ये इधर मूवमेंट कर गया, ठीक है। अब ये वाले पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछते हैं। हाइटस हेरनिया वाले पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं, तो उसको सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं या सेमी सिटिंग पोजीशन देते हैं। तो कौन सी पोजीशन होगी, इसको सेमी फाउलर पोजीशन होगी, एलिवेटेड ऑफ द हेड, उसका हेड एंड को अपन क्या करेंगे, उठा देंगे। ये कौन सी सेमी सिटिंग है, हेड एंड को उठा दिया, तो ये कौन सी हो गई, कौन सी पोजीशन होगी, सेमी फाउलर पोजीशन, एलिवेटेड ऑफ द हेड एंड। और पोजीशन ऑफ द इनवाइंगल हेरनिया, इनवाइंगल हेरनिया वाला पार्ट है, जैसे ये वाला है बॉडी का, ये वाला इनवाइंगल है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस डिसेंड दिए हुए हैं, उनको अपन ने क्या करें, डिसेंड करवा दिया। तो उस वाले पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, सिक्वेंटिक पोजीशन देंगे, ठीक है। उसके बाद में टू इंस्ट्रक्ट, देखो इसके अंदर द इंस्ट्रक्ट द अवॉइड, अवॉइड करना है कौन सी फूड सब्सटेंस को, कैफीन, कैफीन को करना है, क्यों, ये भी HCl के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। ब्लोकिंग, स्मोकिंग और एल्कोहल, स्पाइसी फूड, इन सभी चीजों को अपने को क्या करना है, अवॉइड करना है, जिसके अंदर कैफीन है, स्मोकिंग है, एल्कोहल है, स्पाइसी फूड है। मैंने पिछली बार भी बताया था पेनक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है कौन, स्मोकिंग, ये बढ़ा रहा है, मतलब HCl के प्रोडक्शन को ये सारी चीजें बढ़ाती है, रिफ्लेक्स बढ़ाती है। एडवाइज द क्लाइंट ऑफ नॉट ए रिक्लेम फॉर द 1 आवर आफ्टर द ईटिंग, जैसे खाना खाने के बाद में, जैसे अपने कोई पेशेंट है 1 आवर के बाद में ही उसको क्या करना है, रिक्लाइन है, उसको मतलब क्या है, लेटना नहीं है, उसके मॉर्निंग वॉक है, जैसे वॉकिंग करना है नॉर्मल तरीके से, वो वाला पॉइंट है। इसके बाद में जो अपन नेक्स्ट, इसके बाद में है प्रोवाइड द स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, वही बात बोल रहा हूँ हर बार कि प्रोवाइड द स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, लिमिट द अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन विद द मील। अमाउंट को क्या, खाना खा लिया उसके साथ में पानी तो पीना है बाद में, जैसे 15-20 मिनट बाद में, क्या, तो इससे क्या होगा कि जो एब्डोमिनल कैविटी में जो प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर नहीं होगा। स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट ले रहे हैं, लिमिटेड अमाउंट के अंदर लिक्विड डाइट ले रहे हैं। हेवी लिफ्टिंग वेट फॉर द 6 to वीक आफ्टर द सर्जरी। और एक मोस्ट कॉज है कि हर्निया सर्जरी हुई है, हर्निया की सर्जरी हुई तो अपन से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसको अपन कब से अपने को काम वाम करने लगना है, तो वो कौन सा 4 to 6 वीक्स तक उसको कुछ भी हेवी लिफ्टिंग, कोई भी हार्ड जो भी है हेवी वर्क है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आफ्टर द इनवाइंगल हेरनिया, इनवाइंगल हेरनिया वाला पेशेंट है, जैसे इनवाइंगल हेरनिया उसको रिपेयर कर दिया। अब रिपेयर करने के बाद में उसमें क्या, हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर हॉट एप्लीकेशन क्यों दे रहे हैं, आइस पैक यूज क्यों कर रहे हैं, उसके अंदर जो इनवाइंगल हेरनिया जो उसकी वजह से जो स्वेलिंग हुई है, कौन सी हुई है, स्वेलिंग हुई है, सूजन हुई है और पेन हो रहा, उसको कम कर देंगे कौन, आइस पैक, कौन, कोल्ड एप्लीकेशन। और मेल क्लाइंट है, मेल क्लाइंट के अंदर क्या हो गया, स्क्रोटल एरिया, स्क्रोटल एरिया को क्या करो, हल्का सा ऊपर एलिवेटेड कर दो, इससे इसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी, ठीक है। और द नर्स शुड कंटेंट द क्लाइंट टू अवॉइड आफ्टर द सर्जरी बिकॉज द यूरिनरी रिटेंशन कॉमन प्रॉब्लम, सर्जरी के बाद में यूरिनरी रिटेंशन की नॉर्मल प्रॉब्लम है हरने वाले के। After the surgery, the client should not be suffer from the constipation because it may cause recurrence of hernia or lactation। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हरने वाला पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन से बचाना साहब अपने को, क्या उसके कॉन्स्टिपेशन होने ही नहीं देना है। इसकी वजह से उसको क्या करना है, लेक्सेटिव यूज करना, स्टूल सॉफ्टनर यूज करना। ये सारी चीजें से ही क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो एब्डोमिनल प्रेशर नहीं बढ़ेगा, एब्डोमिनल प्रेशर नहीं होगा तो हर्निया नहीं होगा। वरना कॉन्स्टिपेशन सर्जरी भी कर दी और आपने वापस कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो चांसेस होते हैं रिकरेंस ऑफ द हर्निया के, ठीक है। और द नर्स शुड द इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट डू नॉट द एंगेज ऑफ द एनी हेवी लिफ्टिंग ऑफ द 4 to 6। कहने का मतलब ये कि जो हेवी लिफ्टिंग वेट है, अगर आपने हर्निया है, हर्निया की सर्जरी भी करा ली और उसके बाद में हेवी लिफ्टिंग वेट कर रहे हो तो वापस जो सर्जिकल सर्जरी से अपन रिपेयर किए हैं, मेस वर्क वगैरह, हर्नियोग्राफी, हर्नियोप्लास्टी की है, तो वो मसल्स वीकनेस है तो उसकी वजह से वापस इंसिशनल हर्निया होने के चांसेस है। ये भी मैं टाइप्स में बताऊंगा। अवॉइड द एंटीकोलर्जेनिक ड्रग्स, एंटीकोलर्जेनिक ड्रग्स फार्मा के अंदर का भी क्वेश्चन हो गया क्लियर और इसके अंदर भी हो गया। जो हर्निया वाला पेशेंट है उसको क्या करेंगे, एंटीकोलर्जेनिक ड्रग्स नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, ये ड्रग्स क्या करती है, एंटीकोलर्जेनिक ड्रग्स जो डिले करती है स्टोमक में क्या खाने को, क्या गैस्ट्रिक एम्पेटी करती है, जो डिले करती है किसको, डिले गैस्ट्रिक एम्पेटी,
ठीक है, डिले क्या कर रही है, गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को कर रही है, मतलब इसको देना ही नहीं है। अगर ये मेडिसिन देते तो खाना यहाँ ज्यादा टाइम तक रहेगा, ज्यादा टाइम तक रहेगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर पड़ेगा, बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, हर्निया हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।